नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने साइंस स्ट्रीम में टॉप कर पूरे राज्य को गर्व महसूस कराया है। माओवादी प्रभावित क्षेत्र से निकलकर उन्होंने 96.8% अंक हासिल किए। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में पश्चिमी चंपारण जिले के हनाटन की प्रिया जायसवाल ने साइंस स्ट्रीम में 484 अंक प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। कभी माओवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात इस क्षेत्र में शिक्षा एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन प्रिया जायसवाल ने सभी बाधाओं को पार करते हुए ये सफलता पाई। उनके पिता संतोष जायसवाल ने उनकी पढ़ाई के लिए परिवार को बाजार में शिफ्ट किया, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर मिले। पहले भी 10वीं बोर्ड में उन्होंने 8वीं रैंक प्राप्त की थी। परिवार में शिक्षा का माहौल है। बड़ी बहन डीएलएड कर रही है और मंझली बहन नीट की तैयारी में है और छोटा भाई इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। आगे तो फिलहाल हमको मेडिकल के लिए तैयारी में है। हम लोग मेडिकल फील्ड में जाना है। उसके बाद ही जो हो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है क्या देखते हैं। कहाँ से तैयारी कराएंगे मेडिकल के जाने के लिए? मेडिकल तो करेंगे, हम सेल्फ ही करेंगे यहीं पे ऑनलाइन करके। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो कैसे ख्याल आया कि बच्चों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं? नहीं, हम लोग इसको छोटे से लोगों का सब सपोर्ट किए हैं। वहाँ हमारा घर एक्चुअली धुआंटान हुआ ना, धुआंटान नदी है, पूरा जंगल है, वहाँ से आना बरसात में और परेशानी होता था, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग किए हनाटन में जो साइंस में जी। तो कैसा महसूस हो रहा है और कैसे तैयारी किया आपने? सर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी, मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए शायद इसमें आ गया पहला। राजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत में फुलवरिया डैम के जंगलों में हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है, जहां उन्होंने फसलें नष्ट करने के बाद अब गरीबों के घरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। राजौली के हरदिया पंचायत में फुलवरिया डैम के घने जंगलों में भने खाप, कुंभियात्री और सुअरलेटी गांव के पास हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। 2 दिन पहले रतनपुर जंगल से होते हुए ये झुंड गांव में पहुंचा और झोपड़ियों को तोड़ दिया। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और कई लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। सूत्रों के अनुसार हाथियों का ये झुंड कोडरमा घाटी से होते हुए बिहार में प्रवेश कर गया था। सोमवार रात को ग्रामीणों ने आग जलाकर हाथियों को गांव में घुसने से रोका और उन्हें झारखंड की सीमा की ओर भेज दिया, लेकिन मंगलवार की देर रात तक शाम तक ये झुंड अंबाकाल के जंगलों में एक नाले में बैठा रहा। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर परिसदन में एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद बिहार पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं तो तेजस्वी बार बार उनके शरण में क्यों जाते हैं। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर आरजेडी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी उन्हें बीमार और थका हुआ बताते हैं। पहले उन्हें अपने घर में ही बैठकर फैसला कर लेना चाहिए। आनंद मोहन ने बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना को नकारते हुए कहा कि मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए दावा किया है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। एनडीए दोनों तरफ वोटों का अपना अपना वोट विभाजित है, पूरा समाज। अभी तीसरे की कोई गुंजाइश मैं दूर दूर तक नहीं देखता। इसके पहले भी लोग आए थे, प्रशांत जी तो हाल में आए हैं, इसके पहले भी बहुत सारा नाम नहीं लेंगे ना, बहुत सारे लोग आए थे जो आज एनडीए के हिस्सा है, वो भी कह रहे थे, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे। तो एक से एक लोग आए, इनसे ज़्यादा पॉपुलर लोग, इनसे ज़्यादा संसाधन में मजबूत लोग आए और थर्ड फ्रंट, तीसरा विकल्प की बात करते करते या तो महागठबंधन में चले गए या फिर एनडीए में शामिल हो गए। मधुबनी जिले के जयनगर में माकपा लोकल कमेटी ने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। आरोप है कि डॉक्टर ने माकपा सचिव मंडल सदस्य शशिभूषण प्रसाद के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन पर फर्जी मुकदमा दायर कराया। बता दें कि जयनगर अनुमंडल के भेलवा टोल से मकाया
माकपा द्वारा निकाले गए प्रतिरोध मार्च ने पूरे शहर में नारेबाजी करते हुए स्टेशन चौराहा पर एक सभा का रूप ले लिया। माकपा की मांग है कि अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो। साथ ही शशि भूषण प्रसाद पर किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डॉक्टर शैलेंद्र द्वारा संचालित आशा नर्सिंग होम जो सरकारी अस्पताल से मात्र 200 गज की दूरी पर है, उसे अवैध रूप से चलाया जा रहा है और इसे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा जयनगर थाना कांड संख्या 87/25 के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई है। मामला तब बढ़ा जब डॉक्टर शैलेंद्र और शशि भूषण प्रसाद के बीच फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें डॉक्टर द्वारा धमकी देने की बात कही जा रही है। इस मामले में जयनगर थाना में शिकायत दर्ज कर गई है और आगे की जांच जारी है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला सचिव मंडल के संग आम जनसभा लगातार करते हैं और जड़ अनुमंडल का स्थापित डॉक्टर शैलेंद्र मैं जानता हूं, नव्य जानते हैं। 20 तारीख को मेरे मोबाइल पर एकाएक करके धमकी और अभद्र व्यवहार किया। मैं उसे बार बार कहा कि आप गलत जगह डायल कर दिए हैं, गलत फहमी न कुछ लिखे, न आपसे हमारा कोई सरोकार है, न मैं जानता हूं, जो ऑडियो में है। लेकिन के बावजूद भी जिस तरह वह सभा पर हरकत किया है, उसी हरकत के कारण हमने थाने FIR दर्ज किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इस चीज़ को जानकारी दिए और उसी में हमारे प्रेस वाले भाइयों ने उस चीज़ को सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में उजागर करने का काम किया और उस चीज़ से घबरा कर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर किया है, जबकि उसमें डॉक्टर कबूल कर रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं कबूल कर रहा हूं कि नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से मुकदमा किया है कि 2 साल से इस तरह की गतिविधि है, 2 साल से मेरे खिलाफ में लिख रहा है और हमसे रंगदारी मांगा, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया। मैं दावे के साथ कहता हूं यह तमाम आरोप निराधार है और मैं यहां के स्थानीय प्रशासन से मांग किया हूं कि इस चीज़ की आप गंभीरता से जांच कर लीजिए कि मैं इसके विषय में एक लाइन कहीं लिखा हूं या मुझे उनसे संपर्क कोई है या अनुमंडल स्तर की घटना बता रहे हैं कि सरकारी कामों में अवरुद्ध किया है, तो उस FIR में न दिनांक और न समय की चर्चा है और उस हॉस्पिटल के जत्र तत्र जो है सो CCTV कैमरा लगा हुआ है। यह जांच किया जाए, यह 100% फर्जी मुकदमा है, इसे खारिज किया जाए और इसी सवाल को लेकर उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी सर्टिफिकेट जांच, उसकी नर्सिंग जांच जो नर्सिंग होम है उसको करे। इसी भारत की पार्टी माजी लोकल कमेटी जयनगर ने आज प्रतिरोध मार्च निकाला है और आज से लगातार संघर्ष जारी रहा। वाले 12 अप्रैल 2025 को हम लोग अनुमंडल पर प्रदर्शन करेंगे। शशि भूषण प्रसाद, जिला सचिव मंडल सदस्य, मधुबनी। लखीसराय में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और टोला सेवक पर बड़ा आरोप लगाया। अभिभावकों और पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि बच्चों से फर्जी हस्ताक्षर कर सड़क निर्माण में धांधली की शिकायत हाईकोर्ट में दर्ज करवाई गई। टाउन थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार धर्मराचक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से फर्जी तरीके से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका रंजना कुमारी और टोला सेवक पप्पू कुमार ने बच्चों में से हस्ताक्षर करवाए हैं, जिसका इस्तेमाल उनके पति और पूर्व नगर परिषद उप सभापति सुनील कुमार ने वार्ड संख्या 6 और 7 में सड़क निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करने के लिए किया। इस पूरे खुलासे के बाद अभिभावक और स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि आक्रोशित हो गए और विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पार्षद रेणु देवी के पति अजय यादव ने DM को आवेदन देकर प्रधानाध्यापिका और टोला सेवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। अभिभावकों का कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, जिसमें मासूम बच्चों को गवाह बनाकर गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अजय यादव ने DM को बच्चों के वीडियो क्लिप भी सौंपी है। बाबू प्रेम कुमार। कौन साइन करवाया? तुमने साइन किया है? ये साइन तुम्हें किया है? क्या बोले सर? सर बोले कि बुक के लिए साइन कर दो। बुक के लिए कौन सर बोले थे? पप्पू सर। इसका हाई कोर्ट में दे दिया है ये साइन को। तुम ये सब नहीं जानता है? साइन तुमसे करवा लिए फर्जी तरीका से। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की देर रात शाम एक दिल दिला देने वाली घटना हुई। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने फुट ओवरब्रिज पर अपनी प्रेमिका और उसके करीबी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। इस घटना से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई है। घटना आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के बीच फुट ओवरब्रिज की है।
उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के असनी निवासी अमन कुमार ने अपनी प्रेमिका आयुषी कुमारी और उसके करीबी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवती भिलाई उद्वंत नगर निवासी अनिल सिंह की पुत्री थी। बताया जा रहा है कि युवती अपने किसी परिजन के साथ ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन तभी अमन वहां पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के बाद स्टेशन पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि प्रथम दृश्य मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। भोजपुर से आलोक की रिपोर्ट। जमुई और लखीसराय में हुई सिलसिलेवार डकैतियों के मास्टरमाइंड को पुलिस ने नवादा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने सिकंदरा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। मुख्य आरोपी राकेश चौधरी ने 6 और 7 अक्टूबर को जमुई और लखीसराय जिले में कुल 6 डकैतियों को अंजाम दिया था। इसमें सिकंदरा, चंद्रदीप, लछुआड़ और लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र की घटनाएं शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में पहले 24 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मास्टरमाइंड राकेश चौधरी लगातार जगह बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी मदन कुमार आनंद के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सिकंदरा, लछुआड़ और चंद्रदीप के थाना अध्यक्ष भी शामिल थे। टीम ने छापेमारी कार्रवाई कर नवादा जिले के कोवाकोल से राकेश चौधरी की उनको धर दबोचा। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को सिकंदरा थाना अंतर्गत, चंद्रदीप थाना अंतर्गत और लछुआड़ थाना अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी। पुलिस द्वारा इस मामले में सिकंदरा, लछुआड़, चंद्रदीप थानाध्यक्ष के साथ एक संयुक्त एसआईटी का गठन किया गया था। इस एसआईटी द्वारा मात्र 12 घंटे के भीतर इन तीनों डकैती की घटना का उद्भेदन करते हुए मोटरसाइकिल, मोबाइल की बरामदगी भी की थी और साथ ही साथ कुल 7 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।